वक्त ताबड़तोड़ खबरों का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर है कि कन्नौज पंपी जैन पर छापेमारी का एक पूरा मसला है। कन्नौज में रेड में मिली करीब 88 करोड़ रुपए की गड़बड़ियां। जी हां, 5 दिन तक पंपी जैन के ठिकानों पर रेड हुई थी। 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी थी। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में रेड हुई थी। आपको बताएं कि गुजरात और तमिलनाडु के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। इत्र कारोबारियों ने बिक्री कम दिखाकर चोरी किया टैक्स, ये खुलासा हुआ है। स्टॉक में दिखाई गई भारी मात्रा में गड़बड़ियां और आयकर की टीम को भारी मात्रा में फर्जी बिल बुक मिले हैं। करोड़ों रुपए कीमत के 35 से 40% कच्चे बिल मिले, ये भी जानकारी है। फर्जी खरीद फरोख्त से कमाई गई रकम से मुंबई यूएई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया गया, इस बात का भी खुलासा हुआ। शेल कंपनियों के बोगस शेयर के नाम पर भी करोड़ों रुपए की पाई गई है हेराफेरी और दोनों कारोबारियों के कई बैंक लॉकर जब्त किए गए हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। अब देखिए, पंपी जैन के अलग अलग ठिकानों पर जो रेड हुई उसमें कहा गया कि आखिर मिला क्या है, ये तो बताया जाए। अब धीरे धीरे परत खुल रही है तो तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र में रेड पड़ी थी, आपको याद होगा, जिसके बाद से हड़कंप मचा। समाजवादी पार्टी ने कई आरोप भी लगाए कि जानबूझ करके चुनाव के वक्त में रेड पड़वाई जा रही है। अब देखिए, खुलासा जो हो रहा है उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र भी है। कई चीजें निकल करके सामने आ रही है। इत्र कारोबारियों ने बिक्री कम दिखाकर चोरी टैक्स किया और स्टॉक में दिखाई गई भारी मात्रा में गड़बड़ियां, ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। आयकर विभाग की टीम को भारी मात्रा में फर्जी बिल बुक जो है वो भी मिले हैं। अब करोड़ों रुपए कीमत के 35 से 40% कच्चे बिल मिले हैं। जया, अब जो खुलासा हो रहा है उसके आधार पर आगे जांच की प्रक्रिया बढ़ेगी। बिल्कुल दीपा, और गुजरात और तमिलनाडु के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उसके बाद जो खुलासे हुए वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। इत्र कारोबारियों ने बिक्री कम दिखाकर टैक्स चोरी की है। स्टॉक में दिखाई गई भारी मात्रा में गड़बड़ियां और साथ ही साथ ये भी बता दें कि बोगस शेयर के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की गई है। छापेमारी में पाई गई करीब 88 करोड़ की गड़बड़ियां, ये खुलासा हुआ है। पंपी जैन और याकूब के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस मामले में आपको अपडेट कर रहे हैं। यूपी समेत 40 जगहों पर 5 दिन तक छापेमारी चली थी। इत्र कारोबारियों ने बिक्री कम दिखाकर टैक्स चोरी की है, ये खुलासा सामने आ रहा है। और आपको बताएं कि यूपी समेत 40 जगहों पर 5 दिनों तक छापेमारी की गई और उस छापेमारी से जुड़ी हुई क्या ताजा जानकारी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पंपी जैन और याकूब के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उसी मामले में ये खुलासा हुआ है। 5 दिनों तक 40 जगहों पर छापेमारी की गई। इत्र कारोबारियों ने बिक्री कम दिखाकर टैक्स चोरी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, कई जगहों पर छापेमारी की गई, 40 ठिकानों पर छापेमारी 5 दिनों तक चली और अब जांच के बाद जो खुलासे हुए वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। भले ही लगातार इस पर सियासत हो रही थी कि चुनाव है और आईटी की रेड पड़वाई गई, लेकिन जो अब खुलासे हुए उसके बाद क्या ये कहना सही होगा कि चुनावी आड़ में सिर्फ इन तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जी, देखिए, जो स्थितियां हैं उससे यही है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो करीबी हैं, अखिलेश यादव के करीबी नीतू यादव, राजीव राय और मनोज यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी और उस समय भी ये कहा गया था कि कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन अनअकाउंटेड कैश और गोल्ड के रूप में 244 करोड़ रुपए की टैक्स की हेराफेरी पाई गई थी, इनकम टैक्स की चोरी पाई गई थी। तो ये जो दूसरा छापा पड़ा है ये उसी कड़ी का हिस्सा बता रहे हैं, क्योंकि जब राजीव राय के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, नीतू यादव के ठिकानों पर हुई थी, तो ये कोलकाता की शेल कंपनियों का एक मामला सामने आया था और वहीं से सुराग मिले कि उन शेल कंपनियों से किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने बोगस शेयर की ट्रेडिंग की है, बोगस शेयर खरीदे हैं, फर्जीवाड़ा किया है। तब पंपी जैन का भी नाम आया और उसके बाद ये सेकंड पार्ट था रेड का। पंपी जैन का नाम सामने आया तब ये कहा जा रहा था, पंपी जैन ने खुद कहा था एबीपी गंगा से बातचीत में कि कुछ भी नहीं मिला है, ये लोग पिकनिक मनाने आए हैं और पिकनिक मना के 1-2 दिन में अभी और रुकेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन जो वहां से रिकॉर्ड्स मिले, दस्तावेज मिले, देखिए, इतने बड़े कारोबारी हैं, इनका इंटरनेशनल कारोबार है, तो घर से 2-3 करोड़ रुपए मिलना स्वाभाविक सी बात है। वो अनअकाउंटेड कैश किसी भी मद में दिखाया जा सकता है, उसके कागजात तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटल प्रूफ मिले थे, जब उसकी छानबीन की है इनकम टैक्स ने, तब
कोलकाता की शेल कंपनियों से लेन देन पाया गया। ये पाया गया कि इन्होंने अपनी कंपनियों का जो प्रॉफिट था वो दूसरी ऐसी कंपनियों में ट्रांसफ़र किया जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड थी, यानी उनको टैक्स नहीं देना था, यानी वो काला धन बनाया गया। एक जगह से दूसरी जगह धन भेजकर उस धन को पूरा नंबर 1 में दिखाया गया। इसके अलावा 45 करोड़ रुपए ऐसे पाए गए हैं जो उन कंपनियों के थे जो रिटायर हो चुकी थी, यानी पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले लिया था और वो रुपया इन्होंने कंपनियों ने पंपी जैन को वापस दिया था। ऐसे तमाम खाते पाए गए हैं, लॉकर पाए गए हैं जिनकी जांच अभी चल रही है और ये भी पाया गया है कि कुछ पैसा जो लाभ का है उससे मुंबई और दुबई में रियल एस्टेट कंपनियों में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए गए। तो ये बहुत सारी कंपनियों की जो जानकारियां मिली है, छानबीन हुई है, वो दस्तावेजों से मिली है, तमाम चीजें मिली हैं। अब कड़ियों को जोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके जांच को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अब क्या कुछ होता है इस पूरे रेट को लेकर, क्या पंपी जैन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए।